फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर सेशन ऑफ दिल्ली आईएएस सीतापुर। आज के सेशन में हम एक और शानदार ट्रिक के बारे में बात करेंगे जो कि हमारी है कैसे क्यूब रूट फाइंड आउट करते हैं। तो बेसिकली हम क्यूब इसलिए नहीं लेके आए क्योंकि अगर आप क्यूब की ट्रिक पे जाते हैं तो क्यूब बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा आपके लिए। तो क्यूब आप याद रखें, उसमें आपको बेनिफिट है। लेकिन अब अगर आप क्यूब रूट कैसे विद इन 5 सेकेंड्स कैसे ईजिली फाइंड आउट कर पाएँ, आज उसी का सेशन है और एकदम शानदार सा सेशन है। एकदम उसी से रिलेट करेंगे हम जैसे स्क्वायर में मैंने फाइंड आउट किया था कि कैसे आप करते हैं चीज़ों को, कैसे पेयरिंग करते हैं, फिर देखते हैं कि कैसे यूनिट डिजिट का कितना है और आंसर का यूनिट डिजिट कितना होगा। तो आज वही चीज़ों पे बात करेंगे और ये स्क्वायर रूट से मैं मेरी चीज़ें यहाँ पर आसान निकल कर आएंगी क्यूब रूट के केस में, ठीक है। तो बात करते हैं आज के सेशन की। तो ट्रिक टू फाइंड क्यूब रूट, कैसे हम फाइंड आउट कर लें किसी भी नंबर का क्यूब रूट जो हमारे पास परफेक्ट क्यूब होते हैं, ठीक है। तो मैं बात करता हूँ, ये चीज़ें हमेशा हमें याद रखनी पड़ेंगी, चाहे स्क्वायर रूट का केस हो चाहे क्यूब रूट का केस हो। बिकॉज ये चीज़ें क्या है, हमारा फिक्स कर देती हैं एक प्लेस मतलब यूनिट डिजिट का प्लेस आपका फिक्स हो जाता है इन चीज़ों से। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन चीज़ों को लर्न करना पड़ेगा। और लर्न करने के लिए आपको ट्रिक बताई है, एकदम शानदार से ट्रिक इसमें भी आपको बताऊंगा कि कैसे आप इन्हें याद कर सकते हैं। तो मैं देख रहा हूँ जब भी क्वेश्चन का यूनिट डिजिट मेरे पास 1 आएगा तो आंसर का यूनिट डिजिट कितना आएगा, 1। अभी मैं जैसे एक अपने जो मैंने 9 तक 12 तक क्यूब लिखे हैं उसी में देख लेता हूँ। अगर मैं क्वेश्चन का यूनिट डिजिट 1 ले रहा हूँ तो मेरे आंसर का यूनिट डिजिट कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। इससे आप यहाँ पे दिमाग लगा सकते हैं। फिर मैंने देखा 2 का यूनिट डिजिट अगर आपके क्वेश्चन का 2 है तो आपके आंसर का यूनिट डिजिट कितना होगा, 8 होगा। जैसे मैं 2 का एग्जांपल ले लेता हूँ, 2 मेरा यूनिट डिजिट कितना था, 2, और आंसर का यूनिट डिजिट कितना आया, 8 आया। जैसे मैं 12 का एग्जांपल ले लेता हूँ, 12 का क्यूब मेरे पास होता है 1728। तो मैंने क्वेश्चन का यूनिट डिजिट कितना लिया, 2 लिया, और मेरे आंसर का यूनिट डिजिट कितना मिल के आ गया मुझे, 8। वही चीज़ें आप चाहे दुनिया का कोई क्वेश्चन ले लीजिए, अगर उस क्वेश्चन के यूनिट डिजिट का अगर आपके पास 2 है तो हमेशा 8 ही आपके पास क्यूब रूट निकल के आएगा, ठीक है। तो ये थी कुछ बातें जो आपको याद रखनी है। अब आपको इसे भी कैसे याद रखना है, तो मुझे यहाँ पे कुछ दिख रहा है, जैसे कि आपको कुछ सिमिलर वैल्यूज़ दिख रहे हैं। जैसे 4 की 4 है, 5 की 5 है। तो कहने का मतलब अगर 5 का क्यूब लेते हैं तो आपके पास आंसर कितना आएगा, लास्ट में आंसर भी आपका वहीं आएगा, ठीक है। मतलब कहने का मतलब अगर आपका क्वेश्चन का यूनिट डिजिट 4 है तो आंसर का यूनिट डिजिट कितना होगा, 4 होगा। 5 है तो 5 होगा, 6 है तो 6 होगा। ऐसे आपकी मतलब हम इसे कंक्लूजन कैसे निकाल सकते हैं कि कुछ वैल्यूज़ आपकी ऐसी हैं जिनका यूनिट डिजिट क्वेश्चन का अलग है, आंसर का अलग है, लेकिन कुछ हमारे पास वैल्यूज़ ऐसी हैं जिनका जो क्वेश्चन का यूनिट डिजिट है वही आंसर का यूनिट डिजिट है। जैसे मेरे पास 1 वैल्यू हो गई, 4 हो गई, 5 हो गई, 6 हो गई और 9 हो गई। तो मैं कह सकता हूँ जो मेरे ऊपर सबसे ऊपर वाली अपर मोस्ट वाली नंबर थी और सबसे लास्ट वाली नंबर थी, उनकी वैल्यूज सिमिलर हैं। मतलब जो क्वेश्चन का यूनिट डिजिट होगा वही मेरा क्या होगा, आंसर का यूनिट डिजिट होगा। लेकिन आपके यहाँ पे 2 बीच में स्किप हो रही हैं वैल्यूज, 7, 8, 2, 3 वाली। लेकिन जो एग्जैक्टली मिड वाली चीज़ें हैं 4, 5, 6, ये भी सिमिलर वैल्यू अपने क्वेश्चन एज वेल एज आंसर के साथ रख रही हैं। तो मैं ऐसी अलग कर लूँ चीज़ें जो मेरे पास सिमिलर हैं, ताकि मेरे पास क्या हो जाए, कॉन्सेप्ट हो याद करने का वो ईजिली बन पाए। मतलब दिमाग में चीज़ें रिमाइंड आ जाए कि हाँ 4 है तो 4 ही मेरे आंसर का यूनिट डिजिट होगा, ठीक है। तो मैं सिमिलर वैल्यूज़ पहले लिख देता हूँ। सिमिलर वैल्यूज़ मेरे पास होंगी क्या, 1, 4, 5, 6 और 9। ये एग्जैक्टली मिड वाली 4, 5, 6, ये तो नंबर भी बन गया 4, 5, 6, तो मैंने याद कर लिया तुरंत। 4, 5, 6 वाली वैल्यू क्या होंगी, सिमिलर होंगी। 1 वाली भी वैल्यू सिमिलर होगी और 9 वाली वैल्यू भी सिमिलर होगी। तो मैंने ये सिमिलर वाली वैल्यूज़ बना ली। अगर आपके क्वेश्चन का यूनिट डिजिट अगर आपको क्या दिख जाता है, 1, 4, 5, 6 और 9 दिख जाता है तो आपके आंसर का भी यूनिट डिजिट कितना होगा, सिमिलर होगा, एकदम सेम वैल्यू वहीं आएगी जो आपकी क्वेश्चन में रही होगी, ठीक है। तो ये तो थी हमारी सिमिलर वैल्यूज़। अब मैं कैसे याद रखूँ जो मेरे पास डिफरेंट वैल्यूज़ गिवन है। जो मेरे पास डिफरेंट वैल्यूज़ गिवन है, मतलब कहने का मतलब ये है कि जब भी आपके पास यूनिट डिजिट क्वेश्चन का 2 आ जाए तो आंसर का 8 आ जाएगा, यहाँ पे चेंज हो गई वैल्यू। सिमिलरली अगर क्वेश्चन का यूनिट डिजिट 3 आ जाए तो मेरे पास आंसर का यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो मैंने अलग अलग डिफरेंट वाली वैल्यूज़ ले ली। अगर 2 है क्वेश्चन का यूनिट डिजिट, क्वेश्चन यूडी और आंसर यूडी यूनिट डिजिट, ठीक है। अगर 2 है तो आंसर मेरे पास 8 आता है, ठीक है। और मेरे पास अगर 3 है तो 7 आता है। फिर मैंने देखा 7 की तरफ, तो 7 पे आते हैं तो उसका आंसर आ जाता है 3, और 8 आता है तो 2 हो जाता है। मतलब ये चीज़ें आपस में क्या हो गई, रिवर्सिबल हो गई। कहने का मतलब ये है कि अगर 2 है तो 8 आएगा, 8 है तो 2 आएगा, ठीक है। तो 2, 8 का आपस में रिलेशन बन गया। अगर आपको 2 कहीं दिखे तो उसका आंसर क्या होगा, 8 होगा, और 8 दिखे तो 2 होगा। तो ये 2 मैंने इस चीज़ से याद कर ली कि आपस में एक दोनों के अपोजिट हैं, ठीक है।
फिर मैंने 3 7 के केस में भी देखा, तो 3 का क्या आ रहा था, अगर क्वेश्चन का यूनिट डिजिट 3 है तो आंसर का 7 आ रहा है, अगर 3 है तो 7 आ रहा है। तो मैंने चीज़ें क्या कर ली, कोरिलेट कर ली आपस में कि अगर 2 रहेगा तो 8 आएगा आपका आंसर, और 8 रहेगा तो 2, सिमिलरली अगर 3 रहेगा तो 7 आएगा, और 7 रहेगा तो 3। तो मैंने ये चीज़ें याद कर ली इन चीज़ों से कि आपके सेम कौन सी थी और डिफरेंट, अलग अलग करके मैंने याद कर लिए। अब बात करते हैं हमारे कुछ क्वेश्चंस की। तो क्वेश्चन को करने से पहले आपको करना क्या है, पहले तो मैं आपको रिमाइंड कर देता हूँ कि यार जितने भी आपने स्क्वायर रूट फाइंड आउट किए थे, तो उसमें मेरा पहला स्टेप क्या होता था, कोई भी हमारे पास नंबर गिवन है तो उसमें हम लास्ट से नंबर्स की पेयरिंग कर लेते थे। और कितने नंबर्स की पेयरिंग, 2 डिजिट की पेयरिंग, ठीक है। मैं क्या करता था स्क्वायर वाले केस में 2 डिजिट की पेयरिंग कर देता था लास्ट में, लेकिन यहाँ पे क्या है, क्यूब रूट है, तो मैं क्या करूँगा, लास्ट के 3 डिजिट की पेयरिंग कर दूंगा। लास्ट के 3 डिजिट का एक बंच बना लूँगा, बाकी नंबर्स को रिमेनिंग अलग छोड़ दूंगा एज इट इज़। तो मैं एक एग्जांपल के तौर पे समझाना चाहूँगा। तो आपको याद क्या करना, सबसे पहले तो 3 डिजिट का पेयर बनाना, ये हमारा स्टेप 1 है। और स्टेप 2 क्या है, कम से कम आपको 10 तक तो आपको क्यूब पता ही होने चाहिए, क्योंकि उसके बिना आप ये कर नहीं पाएंगे चीज़ें, ठीक है। जितने ज़्यादा आप याद कर सकते हैं करिए, लेकिन 10 तक तो मिनिमम आपको याद होने ही चाहिए। मैं पहला क्वेश्चन ले लेता हूँ अपना, तो मैं पहला क्वेश्चन ले लेता हूँ 6 8 5 9। अब आपको पता चल जाएगा कि इसमें चीज़ें सरल क्यों हैं। इसमें सरल इसलिए हैं क्योंकि हमें यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन का यूनिट डिजिट और आंसर का यूनिट डिजिट एक ही है। मुझे चीज़ें फाइंड आउट ज़्यादा नहीं करनी है, मुझे चीज़ें फाइंड आउट इसलिए नहीं करनी है क्योंकि हमारे पास 2 चीज़ें नहीं है, केवल एक चीज़ है। अगर आपके पास 4 आएगा तो आप यूनिट डिजिट डायरेक्टली फिक्स कर सकते हैं कि मेरे पास आंसर का भी यूनिट डिजिट कितना आएगा, 4 आएगा, 3 आएगा तो 7 आएगा, ठीक है। मैंने ये चीज़ें याद कर ली हैं। तो मैं बात करता हूँ अपने 6 8 5 9। तो मैं कैसे इनको करूँ, ऐसे क्वेश्चंस कैसे करूँ, कैसे क्यूब रूट इजीली फाइंड आउट करूँ। यहाँ पे क्यूब लग जाएगा, क्यूब रूट। तो मेरा क्वेश्चन नंबर 1 है ये। तो मैंने अभी कहा आपका स्टेप 1 क्या होना चाहिए, स्टेप 1 मेरा ये होना चाहिए कि मैं लास्ट के 3 डिजिट का क्या बना लूँगा, एक पेयर बना लूँगा, और बस इससे मतलब है मुझे 859 से अभी। और लेकिन मेरे पास नंबर कितना है, 6 8 5 9। तो ये क्या है, मेरे लिए क्वेश्चन ही तो है। तो क्वेश्चन का यूनिट डिजिट कितना हो गया, 9 आ गया मेरे पास। तो मैंने कहा था जब आपका क्वेश्चन का यूनिट डिजिट 9 आएगा तो आंसर का यूनिट डिजिट भी 9 आएगा, क्योंकि ये चीज़ें हमारे पास क्या थी, सिमिलर थी। तो मैंने क्या किया, जो भी मेरा क्यूब रूट निकल के आएगा उसका यूनिट डिजिट 9 रहेगा, ये मैंने फिक्स कर लिया। तो वही चीज़ें आपके लिए बेनिफिशियल थी जो आपको याद कराई अभी मैंने, ठीक है। इससे मैं क्या कर सकता हूँ, यूनिट डिजिट जो मेरा क्यूब रूट है उसका फिक्स कर सकता हूँ, ठीक है। तो 9 मैंने फिक्स कर लिया क्योंकि हमारा क्वेश्चन का यूनिट डिजिट कितना है, 9 है। अब बात करते हैं 10th डिजिट की, इसको यहाँ पे कैसे फाइंड आउट करें। अब बचा मेरे पास 6, जो मैंने ये पेयर बना लिया, इसको तो अलग कर दिया, इससे मतलब नहीं है। अब बात करते हैं 6 का क्या करें। तो मुझे 6 जो ये बचा पार्ट है इसमें चेकआउट करना है कि ये किन किन क्यूब के बीच में लाई कर रहा है। कहने का मतलब ये कि ये जो नंबर है आखिर किस क्यूब के बीच में लाई कर रहा है। तो मुझे पता है 1 और 8 के बीच में लाई करता है। तो 1 का क्यूब बराबर 1 और 2 का क्यूब बराबर 8। तो 6 कहीं यहीं इसी के बीच में तो लाई करेगा। तो मुझे क्या करना होता है, जब भी मैं स्क्वायर के केस में भी लेता था छोटा नंबर ऑलवेज, ठीक है। तो यहाँ भी क्या करूँगा, यहाँ भी मैं छोटा वाला क्यूब ले लूँगा। मतलब 1 आप फिक्स कर लेंगे, आपका 19 क्या आ जाएगा, 19 मेरा आंसर आ जाएगा। और मैं कह दूँगा 6859 मेरा क्या है, 19 का क्यूब है। ये थी चीज़ें आपके साथ जुड़ी हुई। अब बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ। जैसे मेरे पास क्वेश्चन आ गया 10,648, इसका मुझे क्यूब रूट फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, सेम अप्रोच लगानी है। सेम अप्रोच का मतलब आपको स्टेप 1 क्या देखना है, मुझे जो भी नंबर गिवन है, कोई भी नंबर गिवन है, उसका मैं क्या करूँगा, लास्ट के 3 डिजिट को अलग हटा दूंगा, क्योंकि मुझे अभी इससे मतलब है खाली, ठीक है। फिर मैंने 648 को अलग करके रख दिया, इससे अभी हमें कोई मतलब नहीं। अब मैंने 648 को अलग कर दिया, लेकिन मुझे बस केवल इतना पता करना है, जो मेरा क्वेश्चन गिवन है उसमें यूनिट डिजिट कितना है। यूनिट डिजिट 8 है, तो ये क्वेश्चन ही तो है मेरे पास। तो क्वेश्चन का यूनिट डिजिट आपके पास 8 है, तो आंसर का यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, 2। अभी आपको बताया कि 2 8 आपस में क्या होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं। अगर 8 आ जाए तो 2 और 2 आ जाए तो 8, ठीक है। तो कहने का मतलब 8 है आपका क्वेश्चन का यूनिट डिजिट, तो आंसर का यूनिट डिजिट हमेशा क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। 2 यहाँ पे आ जाएगी वैल्यू। अब बात करते हैं हमारे 10 की। तो 10 मुझे पता करना है कि किन किन क्यूब के बीच में लाई करेगा। मतलब कौन से ऐसे क्यूब्स हैं मेरे पास जिनके बीच 10 जो मेरा नंबर है वो लाई करेगा, उनके बीच में आएगा कहीं पे। तो मुझे पता है 2 का क्यूब सर होता है 8, 2 का क्यूब होता है 8 और 3 का क्यूब होता है कितना, 27। तो मैं क्या करता हूँ,
मुझे पता है कि 10 इनके बीच में लाई करेगा, लेकिन मैं हमेशा स्क्वायर के केस में भी छोटी वैल्यू लेता था हमेशा, और क्यूब रूट के केस में भी लूँगा। तो हमेशा कौन सा आएगी आपकी वैल्यू? 2 आएगी। 2 मैं लिख दूंगा डायरेक्ट, मतलब 22 आपका क्या हो जाएगा? क्यूब रूट हो जाएगा इस पर्टिकुलर नंबर का। अब बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की। आई होप आपको आज का सेशन पसंद आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। मेरे पास है 614 125, 614 125। मुझे इसका फाइंड आउट करना है कि क्या आखिर मेरे पास क्यूब रूट है ऐसी चीज़ों का। तो मेरा स्टेप 1 क्या रहेगा ऐसे क्वेश्चंस में? मेरा स्टेप 1 रहेगा कि आप 3 का जो पेयर है उसको अलग कर दीजिए, अलग कर दीजिए 3 का पेयर। ठीक है, अभी इससे मतलब नहीं है। मुझे क्या देखना है फिर बाद में? क्यूब रूट आपको यहाँ पे फाइंड करना है। तो मुझे देखना है कि 614 और 125 का यूनिट डिजिट क्या है। तो यूनिट डिजिट मेरे पास 5 है। तो मैंने कहा था कि 1, 4, 5, 6 और 9, इनका अगर क्वेश्चन का यूनिट डिजिट आपको ऐसा देखने को मिले 1, 4, 5, 6 और 9, तो आपके आंसर का यूनिट डिजिट भी सेम रहेगा। मतलब आपके पास आंसर का यूनिट डिजिट भी कितना रहेगा? ये मेरा आंसर है, तो आंसर का यूनिट डिजिट कितना रहेगा? 5 रहेगा। इकाई का अंक आपका 5 फिक्स हो गया। अब बात करते हैं 614 की। तो 614 मुझे पता करना है कि किन किन क्यूब के बीच में लाई करेगा। तो मैंने यहाँ पे क्यूब लिख दिए हैं। देखिए आप, 512 और 729 के बीच ये कोई वैल्यू लाई करेगी? 614 यहीं पे तो आएगा। तो 614 मुझे कहाँ पे लाना है? यहीं पे पुट करना पड़ेगा, क्योंकि 512 और 729 के बीच ही वैल्यू आएंगी। मतलब आपके पास 8 के क्यूब और 9 के क्यूब के बीच में लाई करेंगी चीज़ें। लेकिन आपको लेना कौन सा है? 8 लेना है, जो मेरे पास कौन सी है? छोटी वैल्यू है उनमें। तो मैं क्या कर दूँगा? आपका 85 का क्यूब है। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की। एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ मैं, चौथा। जैसे मेरे पास आ जाता है 830 और आ जाता है 584। ठीक है, मेरे पास एक क्वेश्चन आ गया, तो मैं इसका कैसे फाइंड आउट करें स्क्वायर? तो मुझे पता है कि मेरा जो पहला स्टेप है वो 3 को अलग करना है, मतलब 3 का जोड़ा अलग कर देना है। फिर मैंने क्या देखा कि यार मेरे पास जो क्वेश्चन गिवन है उसका यूनिट डिजिट कितना है? 4 है। तो जब भी आपके पास क्वेश्चन का यूनिट डिजिट 4 आ जाए तो आपके आंसर का यूनिट डिजिट कितना होगा? मतलब जो आप क्यूब रूट निकालेंगे उसके आंसर का जो यूनिट डिजिट होगा वो 4 हो जाएगा। अब बात करते हैं हम अपने 830 की। तो ये 830 मुझे देखना है कि कहाँ लाई करेगा, किस किस के क्यूब के बीच लाई करेगा। तो मुझे पता है 9 का क्यूब कितना होता है? 729, और 10 का क्यूब कितना होता है? 1000। तो मुझे पता करना 830 किसके बीच लाई कर रहा है? तो 729 और 1000 के बीच लाई कर रहा है। तो मैंने कह दिया ये इसके बीच लाई करेगा, 9 के क्यूब और 10 के क्यूब के बीच लाई करेगा। ठीक है, मुझे कौन सी वैल्यू लेनी है? मुझे ऑलवेज छोटी वाली वैल्यू लेनी है। मतलब 9 आप यहाँ पे लिख देंगे और आपका आंसर कितना आ जाएगा? 94 इसका क्या है? क्यूब रूट है, जो मेरे पास नंबर गिवन था। अब बात कर लेते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की। ठीक है, आई होप आपको आज का जो कॉन्सेप्ट है वो एकदम क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की। एक क्वेश्चन मैं थोड़ा बड़ा ले लेता हूँ। 1860 867, इसका आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, इसीलिए कहते हैं कि क्यूब आपको पता होने चाहिए। एटलीस्ट 15 तो का आप लोग याद कर लीजिए, बिकॉज अगर आप 15 तक कर लेते हैं तो आपके पास होगा क्या कि कम से कम 15 तक अगर आपने कर लिया तो आप 6, 7, 8 तक भी यूनिट डिजिट आप क्लियर कर पाएंगे। मतलब 8 का भी आपसे पूछ लेता है 8 नंबर का क्यूब रूट, तो उसका भी आप इजीली पता कर पाएंगे। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप लोग जितने हो सके, जितने मिनिमम आप याद कर सकते हो, कम से कम उतने आपको याद होने चाहिए। एटलीस्ट 10 तक तो याद करो ही करो, क्योंकि आपको पता होने चाहिए। क्यूब भी पता होने चाहिए 10 तक कम से कम, और 30 तक आपको स्क्वायर तो रटे होने चाहिए एकदम, ताकि अगर आपको ये चीज़ें पता होंगी तो आपके लिए रीजनिंग में स्पेशली ज़्यादा यूज़फुल रहेंगी, क्योंकि इसमें सीरीज़ बहुत सारी होती हैं, एनालॉगी के क्वेश्चंस होते हैं, तो ये सब चीज़ें आपके साथ चलेंगी साथ में। ठीक है, अगर आप एक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं बात कर लेता हूँ क्या कर रहा हूँ। मेरा अप्रोच यह थी कि आप जो भी आपके पास क्वेश्चन गिवन होगा उसका मैं 867 क्या करूँगा? 867 उठाऊँगा, मतलब लास्ट के 3 डिजिट उठाना है। ये नहीं कि हर क्वेश्चन में 867 उठा लिए, ये नहीं करना है आपको। लास्ट के 3 डिजिट उठाने हैं और इनको रख देना है साइड में, इनसे अभी हमें कोई मतलब नहीं। अब बात करते हैं हमें क्या पता करना है कि जो क्वेश्चन है मेरे पास उसका यूनिट डिजिट कितना है। यूनिट डिजिट आपके सामने कितना है? 7। तो क्वेश्चन का यूनिट डिजिट कितना हो गया? 7 हो गया। तो मेरे आंसर का यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा? मैं आंसर का यूनिट डिजिट फिक्स कर सकता हूँ, मतलब 3 आ जाएगा। मैंने कहा 2 8 आपस में रिवर्सिबल है और 3 7, मतलब अगर 3 आ गया क्वेश्चन में तो 7 आपका आंसर, 7 आ गया तो 3, 2 आ गया तो 8, 8 आ गया तो 2। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, तो मैंने लास्ट फिक्स कर ली चीज़। अब मेरे पास आता है 1860।
1860। अब यहाँ पे बात फंस जाती है कि मुझे नहीं पता 1860 का कि किसके बीच में क्यूब लाई करेगा। तो मैंने यहाँ पे लिख दी हैं वैल्यूज़। 11 की होती है 1331 और 1728 किसकी होती है? 1728 होती है मेरी 12 की, ठीक है। तो मुझे पता 1860 1728 से ज़्यादा वैल्यू, 1728 से ज़्यादा वैल्यू, मतलब ये 12 और 13 का क्यूब के बीच में लाई करेगी चीज़ें। तो मुझे लेना कौन सी है वैल्यू? ऑलवेज छोटी वाली। तो मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे 12 आपका आ जाएगा छोटी वाली वैल्यू, तो 123 आपका क्या हो जाएगा? क्यूब रूट हो जाएगा। तो आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल। आप लोग यार लाइक नहीं करते हो यार, मोटिवेशन कम से कम हम लोगों को मिलना चाहिए कि यार आपके लिए अच्छा अच्छा कंटेंट बना के लाते हैं, तो कम से कम शेयर तो कम से कम कीजिए। नहीं लाइक करना है आपको, अगर पसंद आता है तो लाइक कीजिए, कोई फोर्स नहीं है आपको कर रहा है। लेकिन हमारे लिए अच्छा मोटिवेशन क्या होगा, एक टीचर के लिए मोटिवेशन क्या होगा, स्पेशली ऑनलाइन क्लासेस में क्या होगा? आप लाइक करेंगे, चीज़ों को शेयर करेंगे, तभी हम मोटिवेट होंगे और आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट। इतना डीप आपको डीपली पढ़ाया जाता है, चीज़ें हर एक चीज़ बताई जाती है, तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि शेयर कीजिए जितना हो सके। थैंक यू।